हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मास्टर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज में हमने 2 पार्ट पढ़ चुके थे। आज हमारा 3rd पार्ट है जिसे मैं क्वेश्चन के माध्यम से कराऊंगा। आज मैं काफ़ी बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कल से और बढ़ते हुए क्रम में मैं लेके आऊँगा क्वेश्चनों को। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उससे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यदि ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ऐसा ही क्वेश्चन कराया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे इसमें क्या दिया है कि ए बी से 40% कम है, यानी कि अगर हमें ऐसे माना कि ये ए है और ये बी है, तो ए बी से 40% कम है, यानी बी ए है, यानी कि बी 100 है, तो ए आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्लियर। अब ये कह रहा है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि जो बी है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कितने प्रतिशत अधिक है उसके लिए हम क्या करेंगे, कितना अधिक है बी ए से 40, यानी 100 - 60 40 अधिक है। किससे अधिक है, ए से, मतलब जिससे तुलना की जाती है, यानी से जिसके साथ लगा होता है, जैसे ए से, तो उसे हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू को हम क्या लिखेंगे नीचे, तो कितना हो जाएगा इंटू 100% निकालने के लिए 0 से 0, 2 से 2, 2 से 3, तो 2/3 इंटू 100। तो इसका कितना होगा, 1/3 मैंने आपको कितना बताया था 33.33, तो 2/3 कितना हो जाएगा 66.66%। क्लियर हुआ। या फिर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर जैसे हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना हो या परसेंटेज डिक्रीज निकालना हो, यानी वृद्धि, ये वाला कौन सा है, वृद्धि वाला, और ये कौन सा है, कमी वाला, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें पूछा हो कि ए बी से इतना अधिक है या इतना कम है, तो बी कितना अधिक होगा, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, R/100 माइनस R%। दूसरा बताया था कमी के लिए, क्या बताया था, R/100 प्लस R इंटू 100, इतने परसेंट को आ जाएगा ये आपका। क्लियर हुआ। जैसे ये किसके लिए, आपका वृद्धि के लिए, और ये किसके लिए, कमी के लिए। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी अधिक वाला पूछा है, तो हम क्या करेंगे, अधिक वाले में कौन सा लगाएंगे, आपका ये वाला लगाएंगे फॉर्मूला, यानी कि R/40 अपॉन से अधिक है, तो अधिक के लिए तो 100 माइनस R कितना 40, तो कितना हो जाएगा 40/100 माइनस 40, यानी 60 इंटू 100। ये जब से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3, यानी कि यही आ जाएगा 66.66%। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, यानी ए का वेतन हमने कितना बढ़ा दिया, 10% बढ़ाया गया, और फिर 10% घटाया गया, तो उसके वेतन में परिवर्तन है। यानी कोई बंदा ए है, पहले उसका वेतन 10% बढ़ाया गया है, फिर पुनः उसका 10% वेतन घटाया गया है, तो उसके वेतन में परिवर्तन क्या है। ऑप्शन दिए हैं कि 0% है, दूसरा है 1% की वृद्धि होगी, या 1% की कमी होगी, या फिर 2% की कमी होगी। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है ये मान के चलिए परसेंटेज का ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, सबसे बेस का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में। जैसे अगर हमें 2 परसेंटेज दिए हो जो कि आपके नेट परसेंटेज में हो, तो उसके लिए हम कैसे लगाते हैं नेट परसेंटेज के लिए, जैसे x प्लस y प्लस xy अपॉन 100। ये मैंने बताया था आपको कैसे होता है, आपका विद साइन होता है, यानी कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव है यानी बढ़ाया गया तो प्लस आएगा, और अगर कोई संख्या घटाई गई तो हम किसका चेंज करेंगे, माइनस का यूज करेंगे। तो इसमें देखो पहले क्या किया गया, 10% बढ़ाया है, 10% बढ़ाया है तो ये आपका प्लस का ही रहेगा, फिर पुनः क्या किया गया 10% कम किया गया, तो इसे हम क्या करेंगे माइनस 10% प्लस, अब यहाँ पर देखिए x कितना है 10% प्लस का है तो प्लस के 10 इंटू y कितना है माइनस का 10% किया गया है, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया माइनस अपॉन 100। तो इससे ये क्या हो गया 10 10 माइनस 10
और ये भी हम करेंगे तो 10 इंटू 10 कितना होगा -100 यानी -12 आ जाएगा। तो -100 अपॉन 100। जब 100 से हम 100 को काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। तो कितना हो गया 10 से 10 कट गया तो यहाँ पर कितना है -1%। यानी इससे हम कह सकते हैं कि उसके वेतन में कितना परिवर्तन होगा -1 का परिवर्तन हुआ। यानी ऑप्शन सी यहाँ से सही हुआ। क्लियर हुआ? यानी हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें कुछ नहीं था, केवल यही दिया था कि 10% वेतन बढ़ाया है और फिर हमने 10% वेतन घटाया और उसके वेतन में परिवर्तन कितना कमी हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इससे भी कर सकते हैं या फिर हम जो मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया था उससे भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या में, कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, यानी कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या में कितनी वृद्धि की हमने 50% की, तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्या दिया है त्रिज्या r दी है, यानी r में कितनी वृद्धि की है 50% की, और हमें क्षेत्रफल में पूछा है। तो हमें पता होता है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई r स्क्वायर। यानी यहाँ पे किस में वृद्धि की गई है r में वृद्धि की है, यानी r में कितने बार वृद्धि की है यानी r स्क्वायर, तो r में 2 बार वृद्धि की गई है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे नेट परसेंटेज चेंज वाला, यानी x + y + xy अपॉन 100। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमारा x का कितना है 50 प्लस y भी कितना हो जाएगा 50 प्लस 50 इंटू 50 अपॉन 100। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 50 50 100 और 25 यानी कि 125%। क्लियर हुआ? कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा इसमें 125% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हमें, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए इतने मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, यानी कि वो कितने मतों से जीत जाता है 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या है, इन ऑप्शन दिए हमें 600 700 900 और 810। इजी क्वेश्चन है, निकालिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे इसे हम। जैसे हमें चुनाव में कोई उम्मीदवार है जिसे कितना प्राप्त हुआ है 84% मत प्राप्त हुआ है, यानी कि यही विजयी हुआ है, यानी कि यही निर्वाचित हुआ है। और इसने क्या है जो ये तो जीतने वाला प्रत्याशी कौन सा है, ये जीतने वाला। तो एक दूसरा प्रत्याशी भी है जो जिसने कितना मत प्राप्त किया है यानी कि 16%, और ये कौन सा है हारने वाला, यानी कि ये प्रत्याशी निर्वाचित नहीं हुआ है और ये निर्वाचित हुआ है, यानी जो 84% लेके आया और ये 16% लेके आया है। अब आप देखिए इसने जीतने वाले ने हारने वाले प्रत्याशी को कितने मतों से हराया है 476 मतों से हराया है। तो यहाँ पर देखिए मतों के अनुसार उसे कितने से हराया 476 से, जबकि हम ये देखें कि परसेंटेज वाइज कितने से हराया है। तो यहाँ पे इसने 84% प्राप्त किए, इसने 16% प्राप्त किए हैं, तो कितने परसेंट मतों से जीता है ये 68%। कितने से जीता है ये 68 से। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो ये जीतने वाला कितने परसेंट से जीता 68% से, और वोट वाइज बात करें तो कितने वोटों से जीता ये 476 मतों से। यानी हम कह सकते हैं कि जो 476 मत हैं वो कितने की वैल्यू है 68% की वैल्यू, यानी 476 कितने की वैल्यू परसेंटेज में 68% की वैल्यू है। और हमें पूछा क्या है डाले गए मतों की कुल संख्या, यानी जो डाले गए मत है वो कितने होंगे 100% होंगे। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 100% की वैल्यू निकालनी है। यानी कि जो हमारा होता है जैसे ये आपकी मतों की संख्या है, ये परसेंटेज वाइज मतों की संख्या है, और ये हमें मतों की संख्या कुल मतों की संख्या निकालनी है। तो हम कितने का मल्टीप्लाई करें 100 का। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, इसे आप कर दो 17 चौक 68 और 17 दूनी 34 यानी 13, 17 के 136, 4 सत्ते 28, कितना आ गया आपका 700। यानी कि जो कुल मतों की संख्या वो कितनी है 700। क्लियर हुआ? यहाँ पर कुछ नहीं, केवल 2 उम्मीदवार थे जिसमें एक उम्मीदवार ने 84 मत प्राप्त किए थे, दूसरे वाले को कितने मिले थे 16%,
यानी जो जीतने वाला प्रत्याशी था उसने 68% अधिक मत प्राप्त किए, जबकि मतों की बात करें एड मत तो उसने 476 अधिक प्राप्त किए। 476 कितनी वैल्यू थी 68 की, और हमें 100 की वैल्यू निकालनी थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हमें तीन संख्याओं में पहली संख्या तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% व 37% कम है। यानी कि हमें दो संख्या दी है जो किसी अन्य तीसरी संख्या से क्रमशः 30% व 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने हर उसमें एग्जाम में देखे होंगे। अगर परसेंटेज से कोई क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार का क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। ये भी काफी इजी क्वेश्चन होता है। निकालिए इसका आंसर कितना होगा। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमने माना हमारा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। हमने माना कि हमारा थर्ड नंबर कितना है 100, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है कि तीसरी संख्या थी, हमें कंपेरिजन यानी तुलना किससे कर रहे हैं, तीसरी संख्या से कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर 100 किसे मानेंगे, तीसरी संख्या को। अब इसमें क्या है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से कितनी कम है 30%, यानी जब ये 100 है और पहली संख्या 30% कम है तो कितनी होगी ये 70% होगी। और क्या इसमें जो दूसरी संख्या वो कितनी कम है इससे 37% कम है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, यानी तीसरी संख्या से 37% कम है तो कितनी होगी ये 63। इतना क्लियर हुआ। जो दूसरी संख्या वो कितनी होगी इससे 37% कम है तो कितनी होगी 63। अब उसने हमें आगे पूछा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से, यानी इसमें पूछा दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। नहीं, यहाँ पे होगा आपका कम होगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका कितने प्रतिशत कम है, यानी क्या होगा दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। क्लियर हुआ। तो इसे हम कैसे करेंगे, देखो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है 7 कम है। देखो 70 में से पहली संख्या तो 7 हुआ। अब ये पूछा पहली संख्या से, यानी तुलना किससे की जा रही है पहली संख्या से, तो हम नीचे क्या लिखेंगे पहली संख्या इंटू 100। तो कितना होगा 7 से ये 10 और 10 से ये 10 बार, तो आपका आंसर कितना आएगा 10%। यानी कितना कम है ये दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है 10% कम होगी। अगर यहीं पे ये होता कि जो आपकी पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना अधिक है, अगर क्वेश्चन ये होता कि जो दूसरी पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना अधिक है, तो हम क्या करते कितना अधिक है 7 अधिक है। अब हमें यहाँ पे क्या करेंगे, तुलना की किससे की जा रही है दूसरी वाली संख्या से, तो हम यहाँ पे बेस में कौन सा लगाएंगे यहाँ पे 63। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इंटू 100 7 से 9 बार, तो ये आ जाएगा आपका 11.11%। क्लियर हुआ। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि जो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हमारा आंसर ये आएगा। और अगर ये पूछता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, तो ये 10% कम है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। यदि इसने 36% अंक प्राप्त किया होता तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता। यानी जब उसने 32% अंक ले गया है तो वो 6 अंकों से फेल हो गया, यानी 6 अंक की कमी रह गई। अगर वो 36 अंक और ले आता, 36% अंक प्राप्त करता तो वह 2 अंकों के साथ उत्तीर्ण हो जाता, यानी जो उत्तीर्ण अंक थे उससे 2 अधिक अंक प्राप्त कर लेता। तो उत्तीर्ण अंक कितना है, यानी हमें ये बताना है कि उसे पास होने के लिए कितना अंक जरूरी है। ऑप्शन है हमारा 66, 75, 80 और 70। निकालिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे। जैसे हमें क्या दिया है कि छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए 32%, तब वह क्या हुआ 6 अंकों से फेल हो गया, यानी माइनस के 6 अंक कम पड़ गए उसे। अब देखिए उसने दूसरी बार अगर उसने 36% अंक प्राप्त किए होते, यानी 36% प्राप्त किए होते तो क्या होता 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता, यानी 2 अंक उसके अधिक आगे होते। इतना क्लियर हुआ। अब आप देखिए परसेंटेज वाइज कितना अंतर है उसका, यानी पहले उसने 32% प्राप्त किए, अब उसने 36% प्राप्त किए, यानी कितने का अंतर हुआ इसमें
4% का अंतर हुआ, यानी परसेंटेज उसने कितना अधिक प्राप्त की 4%। अगर हम अंकवाइज देखें तो अंकवाइज उसने कितने अधिक प्राप्त की, यानी पहले 6 अंक कम थे, अब 2 अंक ज्यादा है, तो इसका कितना अंक हुआ, यानी 8 अंक का अंतर हो गया। और परसेंटेज वाइज कितने का अंतर है 4% का, और अंक वाइज कितने का अंतर है 8 अंक का। तो हमें बताना उसका उत्तीर्ण अंक कितना है। तो पहले हम यहाँ से निकालेंगे जो 8 अंक है, ये परसेंटेज में कितनी वैल्यू इसकी 4%, हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, पहले हम 100% निकाल लेते हैं, यानी उसका पूर्णांक कितना है वो निकाल लेते हैं, तो 100% निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा 4 से 2, यानी कि 200 अंक उसके क्या थे पूर्णांक था। पूर्णांक कितने का था 200 अंक का था। हमें पूछा उसने उत्तीर्ण अंक कितने हैं, यानी कि अब हम इसमें से ऐसा कर, जैसे 200 अंक का पूर्णांक था उसने कितने प्राप्त किए 32 अंक, 32%, तो 32% कितना हो गया उसमें, यानी 64 अंक हो गए। वो कितने से फेल हो गया 6 अंक से फेल हो गया, यानी उसे 6 अंक और चाहिए, तो पास होने के लिए कितने जरूरी है 70 अंक। कितने जरूरी है पास होने के लिए 70 अंक। ये अपना वैसे भी कर सकते हैं, जैसे 200 का 36% निकाल लीजिए अपॉन 100, कितने आ जाएंगे 72 अंक। अब उसने क्या किया 72 अंक प्राप्त किए, लेकिन वो पास होने से कितने अधिक अंक लेके आया 2 अंक, तो हम इसमें से 2 अंक माइनस कर देंगे तो कितना होगा पास होने के लिए 70। इतना क्लियर हुआ, ये आप नोट कर लीजिए। अब देखिए अगर जैसे यहाँ पे 200 अंक का पूर्णांक है, अगर पूर्णांक पूछता तो हमारा कितना हो जाता 200 अंक। यहाँ से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे जो 8 अंक प्राप्त किए वो कितने परसेंट की वैल्यू है 4% की वैल्यू है। अब हम या तो 36 ले लो या फिर 32 वाले ले लो, कोई सा जैसे 32 वाला लेता उसने, हमने कितने अंक की वैल्यू निकाली 32%, यानी 4% की वैल्यू दी है 8 अंक, तो हम 32 की निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 32 दूनी 64, यानी कितने अंक आ गए 64 अंक। और 64 अंक को पास तो हुआ नहीं, क्या हो गया वो 6 अंकों से उसकी कमी हो रही है, 6 अंकों से फेल हो गया है, तो इसमें 6 अंक और जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 70। यानी यहां से हम कह सकते हैं हमें पूर्णांक निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधा डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यदि चीनी के मूल्य में 21% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ऑप्शन दिया हमें 7.8%, 7.4%, 7.2% और 7.6%। निकालिए इसका आंसर कैसे कितना आएगा। देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हमें केवल इतना दिया होता कि उसके मूल्य में 21% की वृद्धि हो गई और खर्च में कोई अंतर ना हो, यानी खर्च उतना ही हमें कर रहे हैं, तो हम क्या करते सिंपली हम खपत में कमी कर देते, यानी 21 अपॉन वृद्धि हुई कमी के लिए हम क्या करते 121, यानी r अपॉन 100 प्लस r कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या कि खर्च में भी ये दिखा रहा है कमी, खर्च में कितने की दिखा रहा है 12% की वृद्धि दिखा रहा है, जबकि मूल्य में कितने की 21% की वृद्धि है और हमें खपत में कमी बतानी है। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो इसे में वही नेट परसेंटेज चेंज वाला लगाएंगे, यानी कि x प्लस y प्लस xy अपॉन 100। तो यहाँ पे देखिए x हमारा कितना है, यानी कि 21% की वृद्धि की है, तो यहाँ पे 21। अब हमें खपत में कितनी कमी करना है माइनस y प्लस यहाँ पे x का मान कितना है 21 इंटू y का मान कितना है माइनस y अपॉन 100 बराबर में कितना दिया है 12% की वृद्धि दी है, यानी कितने की दी है 12% की। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था, मैं बताया था क्या बताया था आपको, प्राइस इनटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर, यानी कि कीमत इनटू खपत बराबर खर्चा। यही लिखाया था मैंने आपको, कीमत इनटू खपत बराबर खर्चा। तो यहां से देखो कीमत हमारी ये रही,
खपत हमारी ये रही और ये यहाँ पे क्या है खर्चे का अंतर। तो देखिए जैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा 121 माइनस बाई प्लस ये कितना हो गया माइनस 21 बाई अपॉन 100 बराबर 12। यानी कि देखो वृद्धि हुई है ये वाली खर्च में क्या है प्रतिशत वृद्धि है तो हम इसे प्लस में लेंगे। अगर यहाँ पे कहता कि यहाँ पे खर्चे में हमने कमी की है तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं माइनस लेते हैं। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ये हो जाएगा आपका 2100 माइनस 100 बाई माइनस 21 बाई बराबर 1200। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा 2100 आपका इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस 121 बाई बराबर कितना आ गया आपका माइनस के 900। माइनस से माइनस बाई का मान कितना होगा 900 अपॉन 121। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 12 से भाग दीजिए 121 से तो 12 सत्ते 84 12 के 96 यानी कि 7 बार जाएगा तो कितना हो गया आपका यानी कि 7 1 7 12 7 84 यानी कितना हो गया 847। जब इसे हम 900 से लेस करेंगे तो कितना आएगा 3 और 9 में से 3 गया तो आपका 5 9 में से 4 गया 5 इधर आपका 0 यानी आपका कितना होता है 53। इस पे एक जीरो बना लीजिए यहाँ पे कितना आएगा पॉइंट। अब इसे हम कितने से देंगे 12 से तो 12 चौक कितना होता है 48 यानी 2 अंक देख लीजिए आप केवल आंख के 2 अंक देख लीजिए ये कितने बार जाएगा 12 चौक 48। अगर हम 5 बार देंगे तो कितना हो जाएगा 60 यानी 600 होना चाहिए लेकिन है कितना 53 तो में से कितनी बार जाएगा हमारा ये 4 टाइम यानी कितना आंसर आ गया 7.4%। क्लियर हो गया। कुछ नहीं इसमें हम ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे नेट परसेंट चेंज वाला फॉर्मूला लगाइए यानी x + y + xy अपॉन 100 जहां भी अगर दो वैल्यू की अगर ऐसे परसेंटेज चेंज आया हो तो उससे हम कर सकते हैं या फिर हम इसे कैसे कर सकते हैं जो मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया था उससे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे जैसे मैंने बताया था आपको प्राइस इनटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर। तो हमारा प्राइस अगर हम 100 रुपए माने क्वांटिटी भी अगर हम 100 माने तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना हुआ 10,000। प्राइस में क्या हुआ 21% की वृद्धि हुई यानी 121 हो गया। क्वांटिटी में हमें पूछा है यानी खपत में कितने की कमी करें तो मैंने अभी यहाँ पे 100 माइनस x लिख लिया यानी x% की कमी कर रहा हूँ यही हमें निकालना है। और इधर क्या आपका खर्चा कितना बढ़ा है 12% बढ़ा है यानी जब इसे हम 12% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा यानी कि 10,000 इंटू 12% बढ़ाएंगे तो 112 अपॉन 100 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 112 और डबल 0 यानी 11,200। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 100 माइनस x बराबर 11,200 अपॉन 121। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा x का मान यही आ जाएगा कितना आ जाएगा 7.2% आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हमें x का 90% बराबर y का 40% यानी x का 90% किसके बराबर है y के 40% के तथा y बराबर x का a% यानी अब ये कह रहा है कि जो y है उसका मान क्या है x के a% के बराबर है तो a का मान क्या है। ऑप्शन दिया हमें 225 125 2.25 और 1.25% में ये दिए हुए हैं। निकालिए इसका आंसर क्या होगा। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे। पहले तो हम इनका x और y का अनुपात निकाल लेते हैं। जैसे x का 90% इसे मैं ऐसे लिख लेंगे x × 90 बराबर y का 40% यानी y × 40 अपॉन 100 और यहाँ भी अपॉन 100। ये 100 से 100 कट गया। ये यहाँ से भी हम सीधा काट सकते हैं का परसेंट को हम यहाँ से भी सीधा काट सकते हैं। क्लियर। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था तो यहाँ से कितना हो गया 90x बराबर 40 y यानी इसे हम लिख सकते हैं x अपॉन y यानी y इधर आ गया तो कितना हो गया 40 अपॉन 90 0 से 0 कट गया यानी x अपॉन y का मान कितना आ गया 4 अपॉन 9। अब ये क्या कह रहा है
कि y बराबर दिया है हमें x का a% है, यानी x का कितने परसेंट है y। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, तो यहाँ से देखो y का मान कितना है 9, यानी y बराबर x का a%। इसका अर्थ क्या हुआ, y बराबर x इंटू a अपॉन 100। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि वैल्यू रखेंगे, जैसे 9 y का हमारा अनुपात कितना आया था 9 इंटू x इंटू a अपॉन 100। x का कितना है यहाँ पे 4 है, तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे 4। अब ये हमारा किसमें था, ये अनुपात में था, यानी हमारा किसमें था अनुपात में, तो हम यहाँ पर k लिख सकते हैं या कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो भी हम मानेंगे वो n में कट ही जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया k और यहाँ पे लिख दिया k। तो जब हम इसे काटें तो k से तो k कट ही गया, और यहाँ से 4 से कितना कट गया 25 पर, तो a बराबर कितना आ गया 25 225, यानी a कितने परसेंट होगा 225%, यानी y बराबर यानी 9 बराबर 4 का कितना है 225% है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 1,80,000 का 33 से 1/3% का 0.15% है। ऑप्शन है हमारा 9, 90, 150 और 900। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्या दिया है 1,80,000, इससे संख्या को लिख लीजिए। का अर्थ क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा करेंगे। 33 से 1/3%, ये कितने की वैल्यू बताई थी मैंने आपको परसेंटेज में 1/3। किसका मान होता है ये 33 से 1/3 किसका होता है 1/3। या फिर हम इसे कैसे लिखेंगे, निकालने अगर हमें जैसे ध्यान भूल गया हम कैसे निकालेंगे, 33 दिया 99, 99 और 100, यानी 100/3 प्रतिशत में है, तो हम प्रतिशत को हटा के यहाँ पर क्या कर देंगे 1/100, और 100 से 100 ये कट गया तो कितना आ गया 1/3। क्लियर हुआ। तो यहाँ से हमने 33.5 का परसेंट कितना लिया, 33 से 1/3 का मान कितना है 1/3। काफी जगह हम क्या लगाएंगे इंटू 0.15 है, तो हम कैसे लिखेंगे 0.15% में है तो परसेंट का नीचे 100 आ जाएगा। इस दशमलव को हटाएंगे तो 2 जीरो और नीचे आ जाएंगे। इतना क्लियर हुआ। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा कितना आएगा देखिए 1 2 3 4, यानी 4 जीरो, तो यहाँ से 1 2 3 4 जीरो कट गए। अब देखिए 3 से कितनी बार 6 बार कट गया, और 6 से हम कितने मल्टीप्लाई करेंगे 15, यानी 6 × 15 बराबर कितना आएगा 90। क्लियर हुआ। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है हमें किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि तथा हर में 12% की कमी कर देने पर हमें कितना प्राप्त होता है 15/64 प्राप्त होता है। तो भिन्न क्या है, ऑप्शन दिया हमें 5/16, 3/16, 9/16 और 25/16। निकालिए इसका आंसर क्या है। देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। जैसे भिन्न क्या है, भिन्न पूछा है तो हम भिन्न मान लेते हैं, हमारे भिन्न है x/y, यानी हमारा फ्रैक्शन क्या है x/y, क्या है x/y। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम कैसे करेंगे कि अंश में 10% की वृद्धि कर दी, यानी कि अगर जैसे मैंने कहा कि हमारी कोई वैल्यू x है और हम इसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो हमारा कितना करेंगे 110/100। जब हम किसी संख्या में 10% की वृद्धि करते हैं तो हम कैसे करते हैं मल्टीप्लाई कितने का कर देते हैं 110/100 का कर देंगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा 10% की वृद्धि की तो कितना हो जाएगा आपका 110/100। अब ये कह रहा था हर में 12% की कमी, यानी हर हमारा क्या y है, और जब हम वृद्धि की तो हमने क्या किया 100 प्लस दिया, और जब हम कमी करेंगे तो हम क्या करेंगे 100 माइनस। जब हम 12% की कमी करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 88/100। तो यहाँ से y हम कितने का करेंगे 88/100। और हमें प्राप्त क्या हो रहा है, जब इनका मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है बराबर हमें प्राप्त हो रहा है 15/64। देखिए यहाँ से ये 100 से 100 कट जाएगा, जैसे ये क्या होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है और जो नीचे वाला होता है जो फर्स्ट वाला होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा x/y इंटू 110
अपॉन 80। क्लियर हुआ? 110 अपॉन 88 यानी ये 100 से 100 कट गया, बराबर में कितना दिया है 15/100। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 से 3 और 5 से ये 22 और ये आपका 4 से 16 चौक 64 और 4 से 22 चौक 22 से 22 कटेगा तो x अपॉन y कितना आ जाएगा 3/16। कितना आ गया 3/16। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर? ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन, यानी परसेंटेज का पार्ट 3 था। काफी इजी क्वेश्चन लेके आया था आज में। अब मैं कल से नेक्स्ट इनसे थोड़े लेवल के ऊपर वाले लेवल के लेके आऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सीरीज में क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 में। आपको अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।